Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all doing well. We had discussed concept and types of social stratification. Today we are going to discuss about change in the nature of stratification. Let's begin our topic. As you know that जो stratification है ये एग्रीमेंट होता है सोसाइटीज़ का या सोशल ग्रुप्स का, जहाँ पे जो हायरार्की होती हैं वो डिवाइड होती हैं, और ये जो हायरार्कीज होती हैं ये इक्वली डिवाइडेड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। मेनली अगर हम प्रेजेंट सोसाइटीज़ की बात करें, इनमें स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करती हैं, और ये स्ट्रेटिफिकेशन का जो कंसेप्ट है ये हर एक सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। सो टुडे सोसाइटी में जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के वो रैंक करते हैं एक दूसरे को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हायरार्की और देयर मटेरियल पोजीशन ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। स्टिल जो टुडे सोसाइटीज़ हैं इनमें इसमें हमें स्ट्रेटिफिकेशन और प्रॉब्लम ऑफ सोशल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जिसमें जो क्लोज्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम होता है, जिसमें जो प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी होती हैं वो रिजिड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती हैं। इसी तरह जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं हम उनमें मेनली ऑब्जर्व करते हैं इंडिविजुअल वल्स जो बॉर्न होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में या किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक सेक्शन या सोशल स्ट्रेटा में, और उसकी जो पोजीशन होती थी वो सेम रहती थी अंटिल हिज डेथ। बट अगर हम मोस्टली टुडे सोसाइटीज़ की बात करें, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं इनमें हमें ओपन और क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट भी देखने को मिलता है। मीन्स जो इंडिविजुअल हैं एक ओपन सोसाइटी में उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अचीव कर सकता है हायरार्की को into the ladder of the social stratification because of the social mobility. As we had already discussed in the concept of social stratification about the changing nature of stratification, इसमें हम include करते हैं टू फिनोमिनास को। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, जिसमें इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटेरियल पोजीशन इंक्लूडिंग वेल्थ पावर, और वो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रैंक। सेकंड हमने बात की रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल जो कि बेस्ड अपॉन होती हैं एवेल्युएशन ऑफ द क्लासेस। सो इस व्यू के अकॉर्डिंग हम इस स्टेट कर सकते हैं कि हर एक सोसाइटी डिवाइडेड होती है मोर और टू आर मोर और लेस ग्रुप्स। सो कोई भी सोसाइटी है जहाँ पे सिस्टम ऑफ हायरार्की हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी सोसाइटी में। तो हर एक सोसाइटी में हमें ये सिस्टम देखने को मिलता है। सो जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास सेम रैंक होती है वो नहीं हो सकता, मतलब दो इंडिविजुअल्स को सेम रैंक हो या सेम प्रिविलेज हो, बट हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। हर एक इंडिविजुअल फ्री है, वो अचीव कर सकता है हायर रैंक को इन द हायरार्की ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। एज जो सौरभ किन है वो पॉइंट आउट करता है कि जो एक अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है उसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करती इनइक्वालिटी, बट ऐसी टाइप ऑफ सोसाइटी हमें आज तक मैनकाइंड में नहीं देखने को मिली। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें सिंपलर कम्युनिटीज़ की, जहाँ पे हमें क्लासेस स्ट्रेटास देखने को मिलते हैं, हमें वहाँ पे क्लासेस और स्ट्रेटास नहीं देखने को मिलती हैं, बट हमें वहाँ पे रियल इक्वलिटी देखने को मिलती है। एज़ कम्पेयर टू द प्रिमिटिव वर्ल्ड हम ऑब्जर्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ द क्लान, फैमिली, प्रॉपर्टी ओनरशिप एट्सेट्रा। बट जो मॉडर्न स्ट्रेटिफिकेशन है इसमें हमें ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्वायर कर सकते हैं हायर पोजीशंस विद इन द सोशल ग्रुप। सो अगर हम बात करें प्रिमिटिव क्लासेस की, हमें वहाँ पे क्लोज्ड स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। बट जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज है इसमें हमें ये कंसेप्ट देखने को मिलता है कि जो स्टेटस होते हैं वो पास डाउन होते हैं फ्रॉम द स्टेटस इनटू द सोशल क्लासेस। सो जो हेरिडिटरी रैंक्स थी उनको एबॉलिश किया गया, और इंडिविजुअल्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि वो एक्वायर कर सकते हैं हायरार्कीज़ को। सो इन टुडे सोसाइटी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर पास्ट प्रेजेंट रोल्स जो कि उन्होंने प्ले किए इन द ग्रुप्स। सो उनके जो रोल्स हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है उनकी फॉर्मल पोजीशंस और स्टेटस से विद इन दैट सोसाइटी। बिसाइड्स दैट टुडे सोसाइटीज़ में जो पीपल होते हैं वो कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, इंडिविजुअल्स को ऑन द बेसिस ऑफ रैंक वैल्यू डिफरेंसेस और उनके रोल्स के अकॉर्डिंग। सो जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स होते हैं उनको रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन इन द हायरार्की स्टेट्स लेवल, जो कि बेस्ड अपॉन होती हैं इनइक्वालिटी पे, सोशल पोजीशन पे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन।
गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।